हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। सीटेट मैथ्स पेपर 2 की बेटा सीरीज में आज हमारा डे 10 है और टॉपिक है फैक्टराइजेशन। अगर आपने अभी तक हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए और पहली वीडियोस को भी देखिए और आज की वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बेटा हमारे चैनल पर आपको सिर्फ वही टॉपिक करवाए जा रहे हैं जो हर साल आपके मैथ्स के पेपर में पूछे जाते हैं। तो बिना स्किप करे बेटा वीडियो को जरूर देखिएगा और हर एक वीडियो से आपके बेटा 1-2 मार्क्स 2-3 मार्क्स जरूर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि मैं बेटा आपको 20 मार्क्स का आपका कंटेंट रहता है, जिसमें से मैं आपका बेटा 15 मार्क्स का कंटेंट बिल्कुल प्रिपेयर करा दूंगी। आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 10 पॉइंट्स आप जो 10 मार्क्स रहते हैं वो आपके किसके रहते हैं, पेडालॉजी के रहते हैं, तो वो अलग चीज है, उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल हम कंटेंट की बात करते हैं। टॉपिक है बेटा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन पे हर साल एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता ही है, कभी कभी 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, वरना एक क्वेश्चन आपका 100% आता ही है। अब फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले बेटा हमारे को समझना जरूरी है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जब तक आप फैक्टर्स नहीं समझेंगे, जब तक आप फैक्टराइजेशन भी नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं फैक्टर्स के बारे में, समझते हैं। देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी, फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक नंबर है 30। एक नंबर है क्या, 30। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा कि वो कौन कौन से नंबर हैं जो 30 को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि मैम अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 30 को तो पूरा कट जाएगा 215 से। ठीक है, दूसरा नंबर और कौन सा हो सकता है मैम, 3 से भी ये पूरा कटेगा। मैम 5 से भी ये कट जाएगा, 5 6 30। मैम ये पूरा 6 से भी कट जाता है ना। और किससे कटेगा बेटा, 2 से, 5 से, 6 से, 10 से भी मैम कटेगा। ठीक, मैम ये 15 से भी कट जाएगा और 30 से भी कट जाएगा। तो बेटा ये जो नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं क्या, फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। वो सभी नंबर्स जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे उसको बोलते हैं फैक्टर्स। अब इसमें कुछ आप नंबर देख सकते हो, जैसे कि 2 3 5। ठीक है, तो ये जो 2 3 5 ये जो नंबर्स है बेटा इनको बोलते हैं क्या, प्राइम फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो जब कभी भी बेटा हमारे को नंबर्स को स्प्लिट करना होता है तो हम किसके कॉम्बिनेशन में करते हैं, प्राइम फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन में करते हैं। तो ये आपके फैक्टर्स है। मल्टीपल्स क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ बेटा 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो वो सभी नंबर जो 3 के टेबल में आएंगे बेटा वो 3 के मल्टीपल्स होंगे, जैसे कि 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। हमेशा याद रखिएगा फैक्टर्स कितने होते हैं, लिमिटेड होते हैं और हमेशा कम होंगे। और जो मल्टीपल्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं। करेक्ट, चलिए यहाँ तक बात समझ में आई। आज हम बेटा ज्यादा बात करेंगे किसके बारे में, फैक्टर्स के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास अगर कोई एक नंबर है, अगर मुझे उस नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगी वो तो। अब हम इसमें बात करते हैं बेटा फैक्टराइजेशन की। किसकी, फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन होता है किसी भी नंबर को स्प्लिट करना। किसमें, प्राइम फैक्टर्स में। किसी भी नंबर को बेटा प्राइम स्प्लिट करना प्राइम फैक्टर्स में। गाइस अब देखिए मेरे पास मान लीजिए 30। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका मुझे क्या करना है, फैक्टराइजेशन। क्या करना है, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझे। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है बेटा स्प्लिट करना। क्या करना, स्प्लिट करना दो या दो से ज्यादा नंबरों में इस तरीके से कि जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो वापस वही नंबर मिल जाए। एग्जाम्पल, मेरे पास बेटा नंबर है 30। इसको मुझे स्प्लिट करना है, तोड़ना है दो या दो से ज्यादा नंबरों में। मैं इसे कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ बेटा, मैं इसे स्प्लिट कर सकती हूँ 6 इंटू 5 से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 6 इंटू 5 इज 30। तो इस तरीके से नंबरों को स्प्लिट करना
कि हमारे को मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर मिल जाए, उसी को मैं कहती हूँ फैक्टराइजेशन। अब जरूरी नहीं होता कि हमेशा क्या बोलते हैं 2 में ही स्प्लिट करना है। इस 30 को बेटा मैं और कैसे लिख सकती हूँ? आई कैन राइट इट लाइक 2 into 3 into 5। ठीक है, तो ये भी क्या है? फैक्टराइजेशन, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई भी क्या आएगा? 30 आएगा। अब इन दोनों केसेस में बेटा डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मेरे सारे नंबर्स कैसे हैं? प्राइम नंबर, तो इसको मैं क्या बोलती हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलती हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन फैक्टराइजेशन ये दोनों ही हैं, ये भी और ये भी। तो किसी भी नंबर्स को बेटा स्प्लिट करना ही क्या होता है? उनके मल्टीप्लाई करने से, उसी को मैं बोलती हूँ फैक्टराइजेशन। अब हम बेटा यहाँ इसकी बात नहीं करेंगे। हमारा जो पेपर आता है वो आता है किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। हम किसकी बात करेंगे? कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। बट उससे पहले आपको ये समझना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें मेरे कांस्टेंट्स और वेरिएबल दोनों होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट्स और वेरिएबल दोनों होते हैं। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ थोड़ा सा। देखिए अगर मेरे पास एक नंबर है, कैसे एक एक्सप्रेशन है 2xy। पहली बात ये क्या है? मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मुझसे कोई कहे कि इसका क्या करो? फैक्टराइजेशन करो। तो मैं कैसे करूंगी बेटा फैक्टराइजेशन? 2 into x into y। क्या इनका मल्टीप्लाई करके मुझे वापस यही नंबर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो यही इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। अब मान लो आपके पास क्या है? 14x स्क्वायर वाई। अगर मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ 2 into 7। 14 का फैक्टर कर दिया, फिर x into x into y। तो ये भी क्या है बेटा? मेरा फैक्टराइजेशन है। बात समझ में आई? चलिए अब प्रॉब्लम क्या आती है बेटा? इतना इजी हमें पेपर में मिलता नहीं है। एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूं 12x स्क्वायर प्लस 4xy, क्या ये मेरा इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है? क्या ये अभी मेरा फैक्टराइज्ड है? नहीं है, क्योंकि बेटा ये एज अ प्रोडक्ट मेरे पास नहीं लिखा हुआ। एज अ प्रोडक्ट मेरे पास अभी नहीं लिखा हुआ। फैक्टराइजेशन क्या कहता है कि किसी भी नंबर को उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो कि मल्टीप्लाई करके वापस हमें क्या मिल जाए? वही नंबर मिल जाए। ठीक, तो मैम फिर अब इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 12x स्क्वायर 4xy है ना, यही है ना, इसे याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है? 12x स्क्वायर प्लस 4xy, करेक्ट। अब मुझे एक बात बताइए, देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ बेटा। इस 12 को मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ? 4 into 3 into x। एक ग्रुप तो मेरा ये हो गया, प्लस इसको क्या लिख सकती हूँ? 4 into x into y। ठीक, अब ये बताइए बेटा, इन दोनों डिजिट को अगर मैं इंडिविजुअली देखूं, एक एक ये है, एक ये है, इन दोनों में बेटा मेरा कॉमन क्या है? एक तो 4 दोनों में कॉमन है और एक क्या कॉमन है? x, है ना। बाकी तो कोई कॉमन नहीं है। ठीक, तो मैं इसको क्या करूंगी बेटा? 4 into x को बाहर निकालूंगी, मल्टीप्लाई, बाकी की चीजें मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। बेटा यहाँ पे क्या बचा? 3x। यहाँ पे क्या बचा? 3x प्लस यहाँ पे क्या बचा? y। ठीक, तो क्या अभी मेरा फैक्टराइज हो गया? बिल्कुल हो गया। अब देखिए मेरे पास फैक्टराइजेशन के टर्म नाम भी क्या है? देखो मल्टीप्लाई किया ना, एक तो ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया और एक मेरा ये पार्ट हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा? फैक्टराइजेशन हो गया। किससे? क्योंकि अब हमारे इनके बीच में क्या है? फैक्टर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया। ठीक है,
तो ये बेसिक फैक्टराइजेशन है जो मैंने आपको सिखाई। हम जो बेटा फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे वो यूजिंग आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूजिंग आइडेंटिटीज। करेक्ट। चलिए देखते हैं आगे। तो गाइस देखिए अब आगे क्या है। आगे हमसे बोला गया है कि हमें फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, बहुत बेसिक फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ इसके अंदर। तो देखिए फैक्टर कैसे करना है। देखिए सबसे पहले क्या है, 3x प्लस 6। अब मुझे बेटा इसका फैक्टर करना है, तो मैं 3x कैसे लिख सकती हूँ? 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2। अब इन दोनों में से बेटा मेरा क्या कॉमन निकलेगा? 3। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या रह गया? x प्लस यहाँ क्या रह गया? 2। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन। नाउ ये बहुत बेसिक फैक्टराइजेशन था। अब हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड बट येट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके जो आगे फैक्टराइजेशन है बेटा इसी पे ही डिपेंडेंट है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा कि जब हमारे को बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उस केस में हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल इसका ये है बेटा, हमेशा जो हाईएस्ट पावर रहती है वो सबसे पहले आगे आती है, उससे छोटी उसके बाद, उससे छोटी उसके बाद, कांस्टेंट हमारा सबसे लास्ट में आता है। तो ये अरेंजमेंट बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए मेथड क्या है करने का। हम क्या करते हैं बेटा, जो ये हमारा कांस्टेंट होता है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उससे करते हैं। यहाँ कांस्टेंट क्या है मेरा? 1। तो मेरा क्या आ गया बेटा? नंबर 6 आ गया। क्या आ गया? 6 आ गया। अब मेरा कांस्टेंट यहाँ पे क्या है बेटा? एक 5 है। अब मुझे क्या करना है बेटा? मुझे ये करना है, मेरा जो ये 6 है इस 6 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि जब मैं दोनों नंबर को, लेट से a और b, ठीक है, हमें क्या चाहिए? प्लस का 5x चाहिए। तो यानी कि मुझे ऐसे फैक्टराइज करना है कि जब मैं a को और b को ऐड करूं, ए को बी को ऐड करूं, तो मुझे क्या मिल जाए? 5 मिल जाए। और वहीं पे ए और बी को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाए? 6 मिल जाए। ये मेरी कंडीशन यहाँ पे बेटा होती है। ठीक है, तो अगर मैं बेटा 6 को 2 इंटू 3 लिखूं, 2 में और इसके फैक्टर 3 करूं, तो क्या 2 प्लस 3 मेरा 5 देगा? बिल्कुल देगा। क्या 3 2 जा 6 मुझे देगा? बिल्कुल देगा। तो बस यही हमें करना होता है। यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 प्लस 3 का x प्लस 6। इसको खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। बेटा मैं बहुत एक एक स्टेप करके बता रही हूँ ताकि जिन बच्चों को बेसिक नहीं आता वो भी इस चीज को समझें, जिन्हें आता है वो तो बेटा कर ही लेंगे। अब देखिए, अब इसमें से हमें क्या करना है, अभी हमारा फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। इन दोनों में बेटा कॉमन क्या निकलेगा मेरा? x। यहाँ से क्या बचेगा? x। यहाँ से क्या बचेगा? 2 प्लस, अब यहाँ से इन दोनों में बेटा कॉमन क्या है? 3x प्लस 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है इस पूरे डिजिट में बेटा? x प्लस 2। तो x प्लस 2 हमारा बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा x और इधर बचेगा हमारा 3। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहला पॉइंट ये है कि ये जरूरी है हाईएस्ट डिग्री हमारी सबसे पहले आए, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है बेटा? ये जो डिजिट होती है इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। उसके बाद जो नंबर आएगा उसको हमें चेक करना होता है कि प्लस माइनस करके बेटा हमारा ये डिजिट आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके हमारी जो ये डिजिट थी वो आनी चाहिए। आइडेंटिटीज का यूज करके हमने बात करी है। तो बेटा ये वाली जो मेन है आइडेंटिटीज, ऊपर की जो 4 हैं, सबसे ज्यादा इन आइडेंटिटीज का यूज होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको बेटा थोड़ा सा फैक्टर्स के बारे में समझ में आ गया होगा, फैक्टराइजेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइडेंटिटीज के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइडेंटिटीज का बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी मेन यही आइडेंटिटीज यूज होती हैं जो हमें रिकॉग्नाइज करनी होती है।
अब जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हमारे को बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है और हमें पूछा गया है कि इसमें से एक फैक्टर क्या होगा। अब आपको पता है फैक्टर जानने के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम इस पूरी इक्वेशन को बेटा मल्टीप्लाई के फॉर्म्स में लेके आए, तभी हम फैक्टर्स को जान पाएंगे। अच्छा, अब आप एक ध्यान से देखिए, अगर मैं सिर्फ इतनी ही एरिया को देखूं, अगर मैं बस इतने एरिया को देखूं, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 16xy, क्या मुझे यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी बनती दिख रही है? देखते हैं बेटा, ये मुझे 2x का होल स्क्वायर लग रहा है, ये मुझे 4y का होल स्क्वायर लग रहा है, माइनस ये मुझे बेटा 2 into 2 into 4 into x into y जैसा लग रहा है। क्या ये मेरी किसी चीज की आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखते हैं किसकी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यस, ये हमारी किसकी आइडेंटिटी है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। किसकी है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे बेटा ए क्या है मेरा? 2x, यानी कि 2x माइनस बी क्या है मेरा? 4y का होल स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह पे बेटा मैं क्या कर सकती हूँ? 2x माइनस 4y को रिप्लेस कर सकती हूँ। चलिए पहले इतना ही कर लेते हैं। इसको बेटा ऐसे ही लिखती हूँ, 2x माइनस 4y प्लस 6, 2x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस 6। अब यहाँ पे आके बच्चे अटक जाएंगे कि अब क्या किया जाए, अब इसके आगे कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना। अगर बेटा आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी 2x माइनस 4 है, यहाँ पे भी 2x माइनस 4 है। अगर मैं इस 2x माइनस 4y को बेटा a के बराबर रख दूं, तो ये क्या बन जाएगा? 5a प्लस 6a स्क्वायर माइनस 6। करेक्ट। अब मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था? हम क्या करते हैं बेटा, जो हाईएस्ट पावर होती है उसे सबसे आगे लिखते हैं, यानी कि ए स्क्वायर पहले आएगा, फिर क्या आएगा? उससे कम पावर, फिर उससे कम। ठीक है। नाउ अब इसको बेटा कैसे फैक्टराइज करेंगे मैंने आपको सिखाया था। हम क्या करेंगे बेटा, इसकी मल्टीप्लाई, इस नंबर की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो मेरा क्या आएगा? -36, और क्या है मेरे पास बीच में? 5। तो क्या करना है बेटा, -36, मुझे इस -36 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मैं जब मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिले? -36, और अगर मैं उसको बेटा ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं नंबर्स को, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? प्लस का 5। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं -9 और 4, यहाँ पे 4 ले लें, 9 4 से 36 होता है, ठीक, 4, और अगर मैं -9 की जगह -4 ले लूं, तो बेटा जब मैं 9 की मल्टीप्लाई -4 से करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? -36। और 9 को बेटा अगर मैं 9 में से 4 माइनस करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा? 5। तो क्या मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। तो हमारे दो फैक्टर्स क्या होंगे बेटा? 9 और -4। तो कर लीजिए, 6a स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, पहले क्या होगा बेटा? प्लस 9a माइनस 4a माइनस 6। अब इन दोनों में से कॉमन निकालिए, क्या आएगा बेटा? 3a, ब्रैकेट में क्या रहेगा? 2a प्लस 3, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? -2, 2a प्लस 3। करेक्ट। अब हम बेटा क्या करेंगे? अब हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करने के लिए क्या करेंगे बेटा? इनको एक साथ करेंगे, 2a प्लस 3 मैं एक जगह निकाल लूंगी, 2a प्लस 3 एक साइड और 3a माइनस 2 एक साथ। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारा को आंसर किस में चाहिए? हमें चाहिए बेटा x और y की टर्म्स में। अब हमने यहाँ पे क्या कहा था? a की वैल्यू क्या है मेरी? 2x माइनस 4y। तो बेटा इसको पुट कीजिए, 2
2x माइनस 4y प्लस 3 और यहाँ पे भी कीजिए 2x माइनस 4y माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 8y प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा बेटा 6x माइनस 12y माइनस 2। क्या मेरे पास इसमें से कुछ भी ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर आ रहा है बेटा, क्योंकि हमारे पास ये एक फैक्टर अवेलेबल है। इसी तरीके से बेटा हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट को कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास नेक्स्ट है बेटा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 5 2x प्लस 3y माइनस 14। अगेन चेक कीजिए क्या मुझे कोई आइडेंटिटी मिलती दिख रही है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो मुझे एक आइडेंटिटी मिलती दिख रही है। कौन सी आइडेंटिटी मिलती दिख रही है? मुझे मिलती दिख रही है बेटा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 2x प्लस 3y माइनस 14। अभी मैंने क्या बताया था, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे बेटा, इस पूरे टर्मिनोलॉजी को एक नया कांस्टेंट दे देंगे। मैंने ले लिया a, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो इक्वेशन क्या होगी a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14। अब देखिए अगेन बेटा यहाँ पे 1 है, तो यानी कि हमारे को मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए माइनस 14। दो नंबरों की मल्टीप्लाई करने पे माइनस 14 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे क्या चाहिए माइनस 5। तो मुझे पता है बेटा मेरे को 14 कब मिल सकता है, अगर मैं 7 और 2 लूं। करेक्ट, 7 2 14 7 2। अब देखिए कौन सा क्या होगा ये देखने के लिए सबसे पहली बात आपको एक बात पता है बेटा कि अगर हमारा एक भी नंबर, ठीक है, प्लस अगर माइनस मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो इट विल गिव यू माइनस, यानी कि 2 इंटू माइनस 3 होगा तो क्या देगा माइनस 6। तो यानी कि मैं इनमें से बेटा कोई सा भी नंबर को माइनस ले लूं मेरे को माइनस 14 ही मिलेगा। करेक्ट। अब हमारे को यहाँ पे देखना है हमें क्या चाहिए माइनस 5, हमें क्या चाहिए माइनस 5। अब बेटा आपको एक बात पता है कि देखिए क्या होता है, दो नंबर जब होते हैं ये अगर मैं यहाँ पे बेटा देखो क्या होगा 7 माइनस 2 इज 5 एंड माइनस 7 प्लस 2 इज माइनस 5। सब्ट्रैक्शन दोनों ही केस में होगा, लेकिन साइन कौन सा लगता है नंबर के आगे, जो बड़े वाला नंबर होता है। तो इस वजह से मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे माइनस 5 चाहिए तो बेटा मैं 7 के आगे माइनस लूंगी और प्लस 2 के आगे प्लस। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके माइनस 5 और मल्टीप्लाई करके माइनस 14। बस कर दीजिए, हो गया आपका काम। ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 2a माइनस 14 ए माइनस 7 प्लस 2 a माइनस 7 a प्लस 2 a माइनस 7। ठीक, लेकिन अभी हमें आंसर नहीं मिला क्योंकि एक ही टर्म्स में हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें किसकी टर्म्स में चाहिए, x और y की टर्म्स में चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस इक्वल इसमें 2x प्लस 3y रखेंगे। तो क्या आएगा 2x प्लस 3y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3y माइनस 7। क्या मेरा इनमें से बेटा कुछ भी ऑप्शन में मिल रहा है? यस, आई एम गेटिंग दिस ऑप्शन नंबर 3 2x प्लस 3y माइनस 7, क्योंकि ये हमारा क्या है बेटा फैक्टर। इस तरीके से बेटा आप करके देखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम आपको तो बहुत टाइम लग रहा है करने में। तो बेटा मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको एक स्टेप समझा रही हूँ, लेकिन जैसे ही आप इसको अपने माइंड में कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अगेन यहाँ पे हमारी देखिए कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। यहाँ पे बेटा मैं देख सकती हूँ 81 मेरा 9 का स्क्वायर होता है 9x का, और 49 मेरा बेटा 7y का होगा। करेक्ट। अब यहाँ पे क्योंकि मेरा माइनस आ रहा है तो सीधी सी बात है मेरी आइडेंटिटी क्या रही होगी 9x माइनस 7y का होल स्क्वायर। ठीक,
चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, 9x माइनस 7y का होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर, करेक्ट। 9 9 81, 7 7 49। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? सो गाइस देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको बेटा कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं मिल रही, बट अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो ये कुछ मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा। और हमें पता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। तो ए क्या है बेटा मेरा, 9x माइनस 7y प्लस 5x प्लस 3y, 9x माइनस 7y माइनस 5x माइनस 3y। इसे सॉल्व कीजिए बेटा, क्या आएगा, 14x माइनस 4y। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 4x माइनस 10y। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई हमें ऐसा तो कुछ मिल ही नहीं रहा यहाँ पे, अब क्या किया जाए। तो इसका एक तरीका क्या है, इसका एक तरीका ये है, हम क्या कर सकते हैं बेटा, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। तो 2 यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, 2 यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, 2 इंटू 7x माइनस 2y। बेटा यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस 5y। क्या अब मुझे कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या 7x माइनस 2y मिल रहा है? यस, ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय आंसर। इसलिए बेटा अब आपको क्या करना है ना, आपको बेसिक चीजें समझ के फिर वहां पे अप्लाई करके देखना है कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे पास हो सकते हैं। आपको मैंने बताया जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटीज हैं वो कौन सी हैं। अगर आप 5 to 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए बेटा, अगेन यहाँ पे हम बात करते हैं कैसे करेंगे। 20 पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा मैं इसको अरेंज कर देती हूँ, ये जो हाईएस्ट वाली है उनको एक साथ लिख देती हूँ, 45 पी आर स्क्वायर। या फिर मैं एक काम करती हूँ, देखिए अब यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ पे बेटा मेरा पी क्यू कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे मेरा पी आर कॉमन निकल रहा है। तो क्यों ना पहले हम कुछ कॉमन निकाल के ही ट्राई कर ले, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से मेरा क्या निकल रहा है बेटा, एक तो 4 और एक पी क्यू। तो मैंने क्या करा, 4 पी क्यू कॉमन निकाला इन दोनों से, यहाँ मेरा बचा क्या, 5 पी तो कॉमन आ गया था, एक क्यू बचा। अब यहाँ पे क्या बचा बेटा, 4 पी क्यू तो मैंने पूरा का पूरा कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचा मेरा 1। आगे देखते हैं, प्लस। अब बेटा मेरा यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, देखिए क्या मेरा 3 निकल सकता है या 15, 15 3 जा 45 एंड 15, हाँ 15 निकल सकता है बेटा यहाँ पे मेरा कॉमन। और क्या निकल सकता है इन दोनों टर्म में, पी और आर कॉमन निकल सकता है, पी और आर। तो बेटा यहाँ पे क्या बचा, 15 3 जा 45, यानी कि 3R, है ना। और ये क्या है, 4 जा माइनस 4Q माइनस 6RP। कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई क्या, अब हमारा कुछ हो सकता है यहाँ पे, लेट्स सी। अच्छा बेटा एक चीज है, अगर मैं ध्यान से देखूं इन सभी चीजों में बेटा एक चीज तो कॉमन है, वो क्या है, पी। इधर भी पी, इधर भी पी, इधर भी पी, इधर भी पी, सब जगह क्या है मेरी, पी कॉमन है। तो एक तो मैं पी बाहर निकाल सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ मैं इसके अंदर, चलिए बेटा इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। हम क्या करते हैं, क्योंकि मेरा ध्यान अभी पड़ा है कि इसके अंदर पी आपका सभी में कॉमन है, तो यदि हम सब में से पी निकाल लें तो देखते हैं हमारे पास क्या बनी निकल के आता है। लेट्स सी, देखिए फर्स्ट टर्म में से पी कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा बेटा, फर्स्ट टर्म में से मेरे पास बचेगा 20
क्यू स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या बचेगा बेटा, 4Q, उसके बाद 45R स्क्वायर, फिर -60QR एंड देन 6R। मेरे पास ये बचेगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, रीअरेंजमेंट करते हैं। कैसे, Q की टर्म्स और R की टर्म्स और QR, इनको एक साथ ले लेते हैं, ठीक। तो एक अरेंजमेंट क्या हुआ मेरे पास, P मेरा बाहर ही रहने दो, इसको बाहर मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। तो एक मेरा ग्रुप बनेगा बेटा क्या, 20Q स्क्वायर -60QR प्लस 45R स्क्वायर, और एक ग्रुप मेरा क्या बन रहा है, 4Q -6R, ठीक है। अभी मेरे पास दो ग्रुप बन रहे हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, दोनों की क्या करेंगे बेटा, फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले हम इसका फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए बेटा मुझे इसके अंदर सबसे पहले तो 2 कॉमन लग रहा है, तो मैं 5 5 हाईएस्ट लग रहा है, 5 बाहर निकाल दो। तो अब अंदर क्या बचा बेटा, 4Q स्क्वायर माइनस 5 1 5, 5 2 10 Q, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, प्लस 5 टाइम्स 45R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से भी मैं 2 कॉमन निकाल सकती हूँ, तो 2Q -3R। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरी एक आइडेंटिटी बन रही है, किसकी, 2Q -9R की, 3R की आइडेंटिटी बन रही है। P को ऐसे ही रहने दो, 5 को ऐसे ही रहने दो, और ये आइडेंटिटी किसकी बन गई, 2Q -3R का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 2Q -3R। अब बेटा इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 2Q -3R, तो इसी को बाहर निकाल लो। तो एक क्या हो गया मेरे पास टर्म P, एक मेरे पास क्या है 2Q -3R, और एक टर्म मेरे पास क्या बचेगी बेटा अंदर, यहाँ पे क्या बचेगा, 5 इंटू 2Q -3R, यानी कि 5 इंटू 2Q -3R, करेक्ट। और यहाँ क्या बचेगा, +2, इसको सॉल्व कर सकते हैं, P इंटू 2Q -3R इंटू यहाँ पे बचेगा क्या, 10Q, फिर क्या आएगा बेटा -15R, और फिर क्या आएगा +2, ठीक। तो इन सभी फैक्टर्स में बेटा जो एक चीज मुझे कॉमन मिली वो क्या मिली, 2Q -3R, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए बेटा ये मेरा हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वाले टॉपिक का। देखिए ये बेटा टॉपिक ऐसा है, इसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको ये समझ में आएगा कि हम इस क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए इसको बेटा सॉल्व करते हैं। पहले इसको क्या करते हैं बेटा, एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, p² x माइनस p² y माइनस py माइनस pz माइनस z, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से बेटा मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, यहाँ से मैं p² x कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, p+1, ठीक। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, -py, तो क्या बचेगा अगेन p+1, और यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, -z, अगेन क्या बचेगा p+1, सब में से बेटा कॉमन निकाल दो p+1, यहाँ से क्या बचेगा p² x माइनस py माइनस z, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आ गया, क्या कोई मैच कर रहा है, p² x कहाँ है, p² x सब में है, -py माइनस py, यहाँ पर है -py, यहाँ पे -py माइनस z, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय राइट आंसर।
दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, यूजफुल लगी हो, डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड फॉलो ऑल द वीडियोस बीइंग शेयर्ड ऑन द चैनल। प्लस आपके बेटा जून के मंथ में आई विल बी स्टार्टिंग द साइंस बैच ऑल्सो, तो हम साइंस का सिलेबस भी कवर करेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, मेरे चैनल पे बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको वही टॉपिक मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर्पस ये है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें, इसलिए जितने भी वीडियोस आपकी चैनल पे शेयर की जा रही हैं, जितनी भी क्लासेस ली जा रही हैं, प्लीज डू फॉलो दैट वीडियोस। और उसकी हेल्प से आपको बेटा कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेटा कमेंट पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।